जो मैंने जो सोर्सेस और स्ट्रेटेजी फॉलो करी उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। अगर कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ये वीडियो इसका कर सकता है आपसे, क्योंकि उसे एक अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। बाकी जो फ्रेशर है या फिर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्कोर नहीं कर पा रहा है, जिसे नहीं लग रहा है कि हाँ उसके मार्क्स उतने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तो सभी कर रहे होते हैं, सिर्फ ये होता है कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं उस पैटर्न पे जो पढ़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने जो सोर्सेस फॉलो किए वो मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिएगा। मेरे टायर 1 में मार्क्स मैथ्स में और रीजनिंग में फुल थे, जनरल अवेयरनेस में 20.75, इंग्लिश में 20, टोटल 90.75 था। नॉर्मलाइज मार्क्स इतना था। टायर 2 के मार्क्स 39 थे। ऑल इंडिया रैंक 533 थी। ये एसएससी एमटीएस 2021 के मार्क्स हैं मेरे। बाकी जिन सोर्सेस को मैंने फॉलो किया वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे आप अगर एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसके ओरिएंटेड मत पढ़िए, आपको सीएचएसएल और सीजीएल के ओरिएंटेड पढ़ना होगा, क्योंकि लेवल डे पर डे इंक्रीज़ होता जा रहा है और एमटीएस की कोई स्टडी अकेले नहीं होती है, लोनली उसे आप नहीं पढ़ सकते। आपको को रिलेट करना पड़ेगा। एमटीएस 10+ होता है, ये 12+ होता है, तो चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं। बाकी अब तो जो है वो फॉर्मेट चेंज हो गया है 22 से। अब जीके और इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। मैथ्स और रीजनिंग को मिनिमाइज़ कर दिया गया है, वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। हमारे टाइम पे क्वालिफिकेशन नहीं थी मैथ्स में और रीजनिंग में। जितना ज़्यादा आप स्कोर करते थे वो मार्क्स जुड़ते थे। तो मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इंग्लिश टफ लगती है, तो मुझे लगता है कि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो ईज़ी था, वो ईज़ी फॉर्मेट था। क्योंकि मैंने 2 बार एमटीएस दिया था और सीएचएसएल भी दिया है मैंने, तो मेरे मैथ्स और रीजनिंग मतलब सीएचएसएल में भी मैथ्स और रीजनिंग में मैथ्स में फुल थे, रीजनिंग में फुल नहीं थे। बाकी एमटीएस और रीजनिंग में हमेशा फुल ही मार्क्स थे, तो वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बाद में। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उस हिसाब से ये टफ हो गया है एग्ज़ाम, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों की अच्छी नहीं होती है। बाकी बहुत से हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे टफ लगती है इंग्लिश, तो इसलिए मुझे ये फॉर्मेट जो है ये मुझे अगर एग्ज़ाम देना होता तो ये काफ़ी टफ होता। तो सबसे पहली बात तो एमटीएस के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ना है, उसके ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, आपको सीजीएल या सीएचएसएल के ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। हाँ, एमटीएस के प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करने हैं, लेकिन हाँ बस यही नहीं कि सिर्फ एमटीएस के ही सॉल्व करिए, सीएचएसएल को आप पैरेलल या सीजीएल को पैरेलल लेकर चलना होगा। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मेरी यही गलती थी, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट एमटीएस का दिया था तब भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, मैथ्स और रीजनिंग में फुल थे, लेकिन मेरे जीके और इंग्लिश के मार्क्स जो टोटल 76 के अराउंड मार्क्स थे, जिसमें मैथ और रीजनिंग में 50 थे, तो काफ़ी कम थे। और तब मैं सिर्फ एमटीएस के ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा था, मतलब एमटीएस के प्रीवियस ईयर देखे थे मैंने और बाकी कुछ इतना ध्यान नहीं दिया था, तो शायद ये गलती रही होगी मेरी। तो इंग्लिश में आपको क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, मैंने जो फॉलो किए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है और काफ़ी सही है, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में है वो तो आपको करनी है, बाकी उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप क्या करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंग्लिश के 4 सेक्शन होते हैं, जैसे ग्रामर, वोकैब, कंप्रहेंशन और रीडिंग। तो वो तो आप कंप्रहेंशन और रीडिंग पैरेलल कर सकते हैं, वो आपका चला करता है। देखिए, ग्रामर कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो यूट्यूब पे, ये जितने भी सोर्सेज हैं वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको 1 भी रुपये या कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फॉलो करिए, मैं पक्की गारंटी देता हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और 23 में जो का एग्ज़ाम है वो शायद नवंबर या सितंबर, अक्टूबर, जितने भी मंथ हों, अभी कम से कम 3 महीने तो हैं ही है ना। आप ऐसा मतलब वोकैब तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रोज़ाना धीरे-धीरे करते रहिए और ग्रामर साथ में करते रहिए, ठीक है? तो आपका 1 मंथ में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा और वोकैब भी अच्छी खासी आपकी तैयार हो जाएगी। तो जैसे ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं इन्होंने और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं और एसएससी सीजीएल के लेवल का कवर किया है। और ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ा दिया है, इन्होंने पूरा मतलब जो होता है ना कि आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से क्लियर किए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तरुण ग्रोवर सर, यूट्यूब पे पूरा लेक्चर इनके पढ़े हुए हैं, फ्री में इन्होंने पढ़ाया है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक कॉपी करके डाल दूँगा तो आप देख सकते हैं। दूसरी रानी मैम ने भी A to Z नाम से एक बैच था मतलब इनका, तो ये भी फ्री है यूट्यूब पर। इन्होंने सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से कवर किए हैं और मतलब नाउन, प्रोनाउन, हाँ सारे चैप्टर मैंने इनसे मतलब पढ़ा नहीं है, मैंने 2 चैप्टर इनसे किए थे, नाउन और वर्ब। फिर उसके बाद मैं तरुण ग्रोवर सर को मतलब एक दिन अचानक से देखा, नहीं, एक प्रिया यादव मैम है, उन्होंने सजेस्ट किया था तरुण ग्रोवर सर के लिए, तो फिर मैंने उनसे पढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा। लेकिन हाँ, रानी मैम ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया
आप इन दोनों से यूट्यूब पर कवर कर लीजिए, किन कोई एक को फॉलो करके यूट्यूब पर पूरा कवर कर लीजिए ग्रामर। इन्होंने 60 इंपॉर्टेंट रूल भी कराए हैं रानी मैम ने, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। फिर आप नीतू सिंह मैम की बुक ले लीजिए, ये कंपलसरी है यार। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 चीज़ें होने आपके पास ज़रूरी है, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक और दूसरा टेक्स्ट बुक का पास। तो नीतू सिंह मैम की इंग्लिश की बुक से आप जो क्वेश्चंस हैं वो करिए और तरुण ग्रोवर सर या रानी मैम से आप ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए बस। और इससे ज़्यादा कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने सफिशिएंट पढ़ाया और आप इसे पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे ग्रामर सेक्शन में, ठीक है। फिर वोकैब के लिए एक बुक है मार्केट में, ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक अच्छी है क्योंकि लोगों ने रिव्यू काफ़ी अच्छे दिए हैं, तो आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के वोकैब के सारे क्वेश्चन हैं। साथ में कोई अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर की बुक ले लें और उसे फॉलो कर लें। नीतू मैम ने भी एक बुक लॉन्च करी है वोकैब की, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ना मैंने ब्लैक बुक पढ़ी है ना कोई प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ी है, मैंने सिर्फ जो नीतू मैम की ग्रामर की बुक ली थी इंग्लिश वाली, ये वाली, उसी में पीछे वोकैब का सेक्शन था तो वो मैंने कवर किया है। बाकी मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी और मुझे पढ़ने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, इसलिए मैंने सिर्फ नीतू मैम की वही वोकैब से कंप्लीट करी। वो भी पूरी नहीं करी थी, थोड़ी बहुत, मतलब हाँ अराउंड 70% मैंने पढ़ दिए थे वोकैब। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यूट्यूब के वीडियो से वोकैब की कंप्लीट की थी, जिसमें इंडिया स्टडीज़, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कुछ चैनल हैं, इंडिया स्टडीज़, नियॉन क्लासेस, रानी मैम और अनन्या मैम, ये टेक्स्ट बुक पर हैं। जिन लोगों ने इतना अच्छा कंटेंट दिया है वो भी फ्री में कि आपको कभी भी कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत अच्छा वर्क किया है और सभी बच्चों को भी इनके प्रति क्या कहते हैं एक ऑनेस्टी शो भी करनी चाहिए कि आप, इन्होंने इतने सारे प्रीवियस, इंडिया स्टडीज़ में सोनी मैम है, उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर वोकैब के क्वेश्चंस मैराथन की फॉर्म में कराए हैं, ठीक। तो एक ये इंडिया स्टडीज़ की सोनी मैम को फॉलो कर सकते हैं या फिर नियॉन क्लासेस में मनीषा बंसल मैम है, इन्होंने पूरा मैराथन और 1-1-2 आवर के वीडियोस हैं जिनमें इन्होंने सारे वोकैब के इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराए हैं। जैसे अब आप यूट्यूब से जब पढ़ते हैं ना तो एक वो क्या बोलते हैं पर्सनल इंटरेक्शन वो वीडियो के थ्रू बना करता है, तो जिससे आपको पता चला करता है कि मार्केट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बाकी आप ये मतलब ये कर लोगे अगर ग्रामर की नीतू मैम की बुक, तो वोकैब कर तो लोगे अच्छा खासा, लेकिन जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं इंडिया स्टडीज़, नियॉन क्लासेस, रानी मैम ने भी हर ईयर एसएससी के सीपीओ हो, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, उसके सारे क्वेश्चन ये साथ में करा देती हैं मैराथन की फॉर्म में रानी मैम। और हाँ, तो रानी मैम ने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सभी की जो हर ईयर एग्ज़ाम होते हैं उनके मैराथन वोकैब की अलग, क्लोज टेस्ट की अलग, बाकी ऐसे करके एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबके उन्होंने करा रखे हैं। तो आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं। एक मैम है अनन्या मैम टेक्स्ट बुक पर, मतलब अभी इनसे ज़्यादा लोग तो मतलब नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने इनके लेक्चर टेक्स्ट बुक पर देखे थे। आप अगर पास लेते हैं तो 1-2 लेक्चर आपको फ्री में भी मिलता है और डेमो क्लासेस मिलती हैं। तो जब शुरुआत करी थी मैंने तब देखी थी। तो अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इंग्लिश पढ़ने में तो आप इन्हें फॉलो करिए। जब आप 1-2 लेक्चर करोगे ना तो मन करने लगेगा इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि इनका तरीका जो है वो भी काफ़ी अच्छा है पढ़ाने का। तो बस मैंने इन लोगों को फॉलो किया है और भी बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब लेकिन मैंने नहीं फॉलो किया इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैंने इन लोगों को फॉलो किया। बाकी मैंने तरुण ग्रोवर से, रानी मैम से पढ़ा है, नीतू मैम की बुक के कुछ चैप्टर्स लगाए हैं, मैंने सारे नहीं लगाए हैं, कुछ चैप्टर्स किए हैं। बाकी मैंने ब्लैक बुक और प्रीवियस ईयर बुक कोई नहीं ली थी, लेकिन हाँ अब सोच रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि शायद वोकैब इसी वजह से मेरे सीजीएल में कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, तो उस वजह से मतलब अब सोच रहा हूँ। तो मतलब अच्छी बुक है, ब्लैक बुक आप ले सकते हो। अब तीसरा सेक्शन आता है कंप्रेंशन और रीडिंग का। आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना, सिर्फ रानी मैम को फॉलो करना है और सोनी मैम जो इंडिया स्टडीज़ वाली थी उन्हें फॉलो करिए। बाकी एक रेमो सर का रेमो सर स्टडी क्रैक विद रेमो सर करके चैनल है शायद, उस पर मैम हैं, वो उनका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रहेंशन के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो कॉम्प्रहेंशन के लिए आप रानी मैम, सोनी मैम और रेमो सर को फॉलो करिए। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर जो उन्होंने प्रीवियस ईयर मतलब क्विजेस की फॉर्म में और सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में अरेंज कर रखा है, कॉम्प्रहेंशन का अलग भी दे रखा है, तो उसके क्वेश्चंस कर लिए, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अब इधर उधर ज़्यादा ना भटकिए, इनसे ही पढ़िए। आपको रिजल्ट मतलब 1 वीक आप पढ़ के देख लो ना, 2 वीक पढ़ के देख लो, फिर उसके बाद अगर आपको रिजल्ट मिलने लगता है तो आप इसे कंटिन्यू रखिएगा, वरना आप कहीं और भी स्किप कर सकते हो या पेड कोर्स या कुछ भी सोच सकते हो। वैसे मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था, कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने सिर्फ इन्हीं लोगों से पढ़ाई की थी और ये सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये सिर्फ ये इंग्लिश का हुआ। बाकी अब जीके के लिए आप जैसे जीके में ना
सिलेबस बहुत वाइड है और सोर्सेज भी बहुत सारे हैं। बस आपको ये तय करना है कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैंने शुरू किया जीके तो क्या कहते हैं, चीज़ें देखी नहीं है, ऐसे रेंडमली कुछ भी पढ़ता चला जा रहा, रेंडमली चीज़ें ऐसे पढ़ते चला गया, मतलब बहुत सारा पढ़ डाला, ना नोट्स बनाई ना कुछ बनाया, याद रिवीजन हुआ नहीं तो सारी चीज़ें भूल गया। तो आप ऐसा वैसा कुछ मत करिएगा, रेंडमली मत पढ़िएगा, प्रॉपर पेन पेंसिल और नोट्स बना के पढ़िएगा। जिन्हें फॉलो कर रहे हैं उनके प्रति ऑनेस्टी दिखाइएगा और उन्हें उनसे ही पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी टीचर को फॉलो करिए, किसी भी चैनल को फॉलो करिए। तो जीके में सबसे पहले रेंडमली कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। सोर्सेज लिमिटेड रखिए और क्या कहते हैं, जो भी टीचर हैं उनसे जो भी पढ़िए उसे नोट्स फॉर्म में पढ़िए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, ठीक है। अब जिन सोर्सेज का मैंने यूज़ किया उनके बारे में बताता हूँ। जैसे जीके को आप पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और स्टैटिक जीके में डिवाइड कर लीजिए और करंट अफेयर अभी मत करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी और उतना रिजल्ट अब नहीं आ पाता है, क्योंकि मैंने भी करंट अफेयर बहुत पढ़ा, लेकिन मैं वहाँ पेपर में जाके क्वेश्चन नहीं कर पाता उसके। तो करंट अफेयर के लिए मैं बाद में बता देता हूँ सोर्सेज, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अभी आप सिर्फ इन सब चीज़ों पे फोकस करिए और बाद में करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले स्टार्ट करिए, तो आप इजीली कवर कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कवर कर पाओगे। बाकी करंट अफेयर्स के भी टॉपिक वाइज जो होते हैं उनके लिए भी मैं सोर्सेज बता दूँगा, उनसे आप पढ़ते रहिएगा, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जिनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो जैसे हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। सबसे पहले मॉडर्न पढ़ना है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, फिर एंशिएंट पढ़नी है, फिर मेडिवल पढ़नी है। एंशिएंट इसलिए बोला क्योंकि एंशिएंट के बाद जब मेडिवल पढ़ोगे तो जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब इस तरह पढ़ा तो मुझे ज़्यादा समझ में आया, मतलब ईज़ी हुआ याद करना भी, कोरिलेट करना भी ईज़ी हुआ। बाकी हिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो इतनी सारी डायनेस्टीज़ हैं और उनमें से कुछ डायनेस्टी ऐसी हैं जिन्हें नहीं पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं अलग से एक शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के नाम दिए गए होंगे। आप सिर्फ लूसेंट से उसे पढ़ लीजिएगा, बाकी और सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन डायनेस्टीज़ को पूरा पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है। बाकी हमेशा नोट्स ज़रूर बनाइए और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, उनने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट करके भी एक सेक्शन है, उन्हें फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन लगा डालिए, जो नहीं आ रहे उन्हें याद कर डालिए। नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि यही आखिरी समय पे एग्ज़ाम से पहले जब आपकी सांसें बढ़ने लगेंगी, हाथ पैर फूलने लगेंगे, तो यही साथ देगा और इसे पढ़ के ही आपको कॉन्फिडेंस आना है। तो नोट्स ज़रूर बनाइए और ये मैं बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जैसे कांग्रेस सेशंस, गांधीयन एरा, बाकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे मतलब हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जैसे एक था डायरेक्ट एक्शन डे, वो किस डेट को मनाया जाता है, बाकी कब कैबिनेट मिशन इंडिया आया, कौन उसका, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे। इन सब तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें अलग से नोट्स बना के लिखते रहिएगा, तो मतलब ऐसी ही चीज़ें आती हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। बाकी जो आएगा वो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो वो करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो सभी करते हैं। तो बस ये फॉलो करिएगा लूसेंट, और लूसेंट से ही पढ़िएगा। बाकी परचम क्लासेस पे उन्होंने दे रखी हैं सारे वीडियोस, तो आप परचम क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी तरुण ग्रोवर सर हैं, मतलब मैंने बताया ये तरुण ग्रोवर सर, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने मैराथन कराई है, जैसे आपको स्टार्ट करना है हिस्ट्री और समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आप तरुण ग्रोवर सर का यूट्यूब पे चैनल खोलिएगा, वहाँ पे इन्होंने मैराथन कराई है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री और कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत अलग और मुगल एरा का अलग। तो आप उसे 1-1 घंटे का देख लीजिएगा, 5-6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, पर डे एक देख लीजिएगा, तो उससे आपको नॉलेज भी सफिशिएंट हो जाएगी और उसे ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनना है तो अब इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। बाकी और कोई भी सोर्स मत फॉलो करिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत होगा। सिर्फ तरुण ग्रोवर सर, परचम क्लासेस को फॉलो करना होगा तो कर लीजिएगा, वरना लूसेंट से ही पढ़िएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जो आपको खुद से पढ़ने पर ही आनी है, कोई और नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हाँ, तरुण ग्रोवर सर ने ऐसा पढ़ाया है कि मज़ा आ जाता है और इंटरेस्ट बनने लगता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए ये, और बाकी डायनेस्टीज़ वगैरह मैं बताता रहूँगा। और पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ तरुण ग्रोवर सर को फॉलो करना है। उन्होंने आर्टिकल की एक मैराथन कराई है 1 घंटे की, नहीं 45 मिनट की, वो मोर देन सफिशिएंट है। वही सारे आर्टिकल रट लो, याद कर पाओ तो कर लो। बाकी परचम क्लासेस को आप सेक्शनल टॉपिक्स के लिए कवर कर लो। 6-7 टॉपिक ही हैं पॉलिटी में जो आपको पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो मतलब अच्छा है, लेकिन 6-7 टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो सभी करते हैं। तो आप उसे करो, कंप्लीट करो
और सिर्फ लूसेंट से पढ़ो, ज़्यादा इधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब ज्योग्राफी को आप छोड़ भी सकते हो, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ रखा था क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आती थी और पढ़ा भी नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी आप छोड़ सकते हो क्योंकि अभी रिसेंट जो ट्रेंड है उसमें क्वेश्चन जो हैं उसके काफ़ी कम आते हैं और स्टैटिक से रिलेट करके आता है, तो लोग अब ज्योग्राफी को स्किप करके स्टैटिक पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे आप पढ़ सकते हो इंडियन ज्योग्राफी, यूट्यूब पे डालिए इंडियन ज्योग्राफी, तो काफ़ी सारे टीचर्स हैं, उन्होंने 1-2 घंटे की मैराथन में इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर, बाकी जो भी क्लाइमेट और ये माउंटेन हिल्स, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो उसे वो डिग्रीज याद कर लीजिए, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, इन सब तरीके के सारे टॉपिक वाइज ही कवर करिएगा। बाकी ये चीज़ें हैं पासेस जो हैं दर्रे, लेक्स, पावर प्लांट, डैम, वाटरफॉल, हिल्स और रेंजेस, ये आप लूसेंट से कवर कर लीजिए, सारे याद कर लीजिए कि कौन से स्टेट में है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, लेक्स, ये रिवर्स, ये सारे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। ठीक है, परचम क्लासेस भी कराया है इन्होंने, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आती है साइंस में आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ RBE चैनल है शुभम जैन भैया का, वहाँ पे राधिका गोयल मैम है, उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा बताया हुआ है, बस उतना पढ़ लीजिए क्योंकि बाकी अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उसे आसानी से समझ नहीं आना ये, तो उन्हें फॉलो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी SSC भाई अपने मैथ सर पे, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी 1-2 टीचर हैं, दोनों मैम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों चैनल को फॉलो करिए और साइंस बस यहीं से पढ़िए। फिर स्टैटिक जी के लिए रामबाण है शुभम जैन भैया का RBE चैनल, उसकी जितनी भी PDF है सारी ख़त्म कर दीजिए। क्रेजी GK ट्रिक्स करके एक चैनल है, उसे फॉलो कर सकते हैं। इंडोलोगस चैनल है, ये PDF देता है, इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट कर भी फॉलो कर सकते हैं, आगे चल के मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स ज़रूर कराऊँगा जिससे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। मैंने अभी 2-3 मिनट का एक वीडियो डाला था जिसमें जो डांस पर्सनालिटीज़ रिलेटेड है, उसमें से अभी जो करंट में MTS चल रहा है, उसमें हर एक शिफ्ट में उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ वो 3-4 मिनट की वीडियोज़ है। तो मैं ऐसा करूँगा कि मुझे जो समझ में आएगा और जो लगेगा कि जिससे जो यूज़फुल हो, वो मैं करा दिया करूँगा। तो आप स्टार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी परचम क्लासेस बहुत अच्छी हैं, लूसेंट को ही फॉलो करिए। HVS स्टडी और नोटिस, ये 2 चैनल और हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया था, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो बस इन सोर्सेस को फॉलो करिए। बाकी शुभम जैन भैया, क्रेजी GK ट्रिक्स, इंडोलॉगस और परचम क्लासेस और लूसेंट, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हो, इन्हें फॉलो कर सकते हो। तो बस इतना आपको GK में करना है। अब करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर राहुल मिश्रा सर हैं, वो मंथली मैराथन लाते हैं, TGCA करके उनका चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। कुमार गौरव सर की मैराथन आती है, उत्कर्ष क्लासेस वाले, ये भी बहुत अच्छे सर हैं, इन दोनों को फॉलो करिए। आप इन दोनों में से किसी एक को पढ़ सकते हैं, किसी एक से। बाकी इंडोलोगस करके चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट ये देते हैं, ये वीडियोज़ भी डालते हैं और PDF भी देते हैं मंथली की, और ऐसे मैराथन की भी ये देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं और सब कुछ फ्री है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। फिर ये सब करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ रहे हैं और आप कर लोगे। उसके लिए टेक्स्ट बुक का पास है, मॉक्स और क्विज़ेस उसमें दीजिए। यार देखो, बाकी सारे जो भी पासेस हैं या फिर कोई भी चैनल या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक को आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया है और ये बहुत अच्छा सोर्स है और इन्होंने सारे कंटेंट अच्छे ही दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं और काफ़ी चीप है, मतलब सस्ता है, तो लोग ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिए। बाकी ओलिव बोर्ड सैटरडे और संडे को फ्री टेस्ट सीरीज़ देता है, तो आप उसे ज्वाइन करिए और उसे भी देख लीजिए। मतलब कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, फॉलो करते रहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए, ओलिव बोर्ड से क्विज़ेस और टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक से मॉक्स दीजिए, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो बस इतनी चीज़ें आनी हैं, आप मतलब इन्हें कवर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी लंबी है पर देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको और रिज़ल्ट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।